यूरोप के एक खामोश से गांव के दिल में पथरीली गलियों और फूलों से ढकी छतों के दरमियान एक बूढ़ा घड़ी साज टोबियास रहता था। वो कम गो था, मगर उसके पास बहुत से राज थे। गांव वाले उसे वो शख्स कहते थे जो हर वो चीज़ ठीक कर सकता था। जो टिक टिक करती हुई इसकी दुकान टाइमलेस चौक के कोने पर थी, एक छोटी सी जगह जो दीवारों की लकड़ी, तेल और वक्त की खुशबू से भरी हुई थी। बच्चे शौक से इसके गिर्द आलूद खिड़कियों से अंदर झांकते, जहाँ सैकड़ों घड़ियाँ लगी होती, कुछ सुके जितनी छोटी, कुछ इंसान जितनी लंबी, सब एक साथ टिक टिक करती जैसे कोई सरगोशियों भरा नगमा हो। लेकिन टोबियास को सबसे ज़्यादा फ़ख्र उस घड़ी पे था जो वो कभी बेचता नहीं था। वो दुकान के पिछले हिस्से में मखमली कपड़े से ढके एक चबूतरे पर शीशे की गुंबद के नीचे रखी थी। गांव वाले इसे अब्दी घड़ी कहते थे। वो बाकी सब घड़ियों से मुख्तलिफ थी। इसके सुनहरे पुर्जे सितारों की शक्ल के थे। इसका चेहरा चांद के साथ बदलता और इसकी सुइयां ऐसे हरकत करती जैसे सांस ले रही हों। कुछ लोग कहते थे वो इसे देखते हुए नगमा सुनते हैं, कुछ का दावा था उसके करीब वक्त आहिस्ता हो जाता है। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आई है, खुद टोबियास भी नहीं। 50 साल पहले वो नौजवानी में गांव के बाहर जंगल में घूम रहा था, जिस दिन के बीचों बीच आसमान तारीक हो गया और दरख्तों के बीच कहीं एक घंटी बजी। वो आवाज़ के पीछे गया, एक घड़ी को घास में पड़ा पाया, न मिट्टी से आलूदा न वक्त से ख़राब। उसने घड़ी को घर लाया और उसे खोलने की कोशिश की और उसका राज जानने की भी, लेकिन अब्दी घड़ी किसी की मुंतिक को नहीं मानती थी। फिर भी वो बिल्कुल दुरुस्त वक्त बताती थी। कभी एक सेकंड का फर्क नहीं आया। एक तूफानी रात बिजली चमकी, बारिश छतों पर बरसने लगी और एक अजनबी गांव में आई। इसने एक लंबा भीगा हुआ चोगा पहना था। वो एक वायलिन का केस उठाया हुआ था। उसका नाम एलोरा था। उसके पास एक ही सवाल था, घड़ी साज कहाँ है। उसने टोबियास को उसकी दुकान में पाया जब वो एक कोको क्लॉक का कब्जा ठीक कर रहा था। मैं अब्दी घड़ी लेने आई हूँ, इसने कहा। टोबियास ने नजरें नहीं उठाई। ये बराए फरोख्त नहीं है। वो आगे बढ़ी, आंखों में एक चमक लिए। तुम्हारी नहीं है, ये कभी थी ही नहीं। टोबियास ने घड़ी मेज़ पर रखी और पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही तेज़ी थी, अगरचा बरसों का बोझ कंधों पर था। तो फिर ये किसकी है? वक्त की, खुद की। इसने सरगोशी की और वो वक्त टूट रहा है। उसने अपनी वायलिन केस खोला, लेकिन अंदर वायलिन नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ चांदी का गोला था। हवा में कुछ बदल गया। दुकान की सब घड़ियां आहिस्ता आहिस्ता हो गईं। टिक टिक की आवाज़ें धुंधला गईं। ये तो टाइम कीपर्स कवर है, टोबियास ने मध्यम आवाज़ में कहा। ये तो सब तबाह हो गए थे। इसने एलोरा से बोली, मैं आखिरी टाइम कीपर हूँ और तुम्हारे पास आखिरी अब्दी घड़ी है। टोबियास ने देर तक कुछ ना कहा। वो हमेशा जानता था ये घड़ी आम नहीं है। अब सच इसके सामने खड़ा था, एक अजनबी की सूरत में जिसकी आंखों में सितारे थे। तुम इसे लेने नहीं आई हो, आखिरकार इसने कहा। तुम आई हो क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है। एलोरा ने सर हिलाया। उसकी तवानाई ख़त्म हो रही है, वक्त बिखर रहा है। शहरों में वक्त की रवानी बिगड़ रही है। लोग कल को भूल जाते हैं या कल से पहले ही जी उठते हैं। अगर अब्दी घड़ी रुक गई तो दुनिया रुक जाएगी। टोबियास आहिस्ता से पीछे हिस्से में गया, शीशे का गुंबद हटाया और दोनों हाथों से घड़ी उठाई। इसकी टिक टिक अब मद्धम हो चुकी थी, जैसे नींद में डूबता दिल। मुझे नहीं मालूम इसे कैसे ठीक किया जाए, इसने कबूल किया। तुम्हें मालूम है, एलोरा ने कहा। तुमने अपनी सारी ज़िंदगी यही सीखने में गुजारी है। उसने इसको कवर इसके पास रखा। तुम्हारे पास सिर्फ चाबी नहीं थी। इन्होंने सारी रात मिलकर काम किया। एलोरा ने अपना असल वालन बजाया, ऐसा नगमा जो कहकशाओं के रिदम से मेल खाता था। टोबियास ने सुना। उसने पुर्जे सीधे किए, शीशे चमकाए और सितारा जैसे दांतों को आहतियात से जोड़ा। जब वो मुकम्मल हुआ, एलोरा ने गोला घड़ी में लगा दिया। दुकान बिल्कुल खामोश हो गई। फिर एक मध्यम घंटी बजी, एक खालिस आवाज़ जो पूरे गांव में गूंजी। दुकान की हर घड़ी 12 बजे पर आ गई और दोबारा चलने लगी। अगली सुबह सूरज ऐसा चमका जैसे बरसों से नहीं चमकता था। परिंदे ऐसे धुने गाने लगे जो वो भूल चुके थे। बच्चे ऐसे ख्वाब देखने लगे जो हिस्सों में अपने वक्त की असर रवानी पर आ गया। एलोरा ने टोबियास का शुक्रिया अदा किया, एक मुस्कुराहट के साथ सदियों की बात की। तुम्हें ये घड़ी मिली थी, उसने कहा, लेकिन उसे रखना मुकद्दर नहीं था। वो अब्दी घड़ी को सीने से लगाए सुबह की धुंध में चली गई। टोबियास ने उसे देखा जैसे कोई रोशनी में तहलील हो रही हो। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया और दोबारा से अपने कोको क्लॉक उठाया
اور مسکرایا، کیونکہ اس کے پاس اب وقت تھا اور وقت دیکھ کر اپنے کیے ہوئے کام کو مزید کر سکتا تھا۔ کہانی کا اختتام ہوا۔ مزید اس طرح کی کہانیوں اور انٹرسٹڈ کہانیوں کو دیکھنے کے لیے سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں اسٹوری پاپ۔ تھینک یو فار واچنگ. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.